यस गाइस, गाइस अगेन आप लोग ध्यान देना, ठीक है। गाइस स्क्रीन विजिबल है? यस सर। हाँ, देखो, स्पीकर वन, स्पीकर टू, स्पीकर वन, देखिए स्पीकर वन एंड स्पीकर टू, ये टू टाइप के स्पीकर यहाँ पे आपको दिखेंगे। अब फर्स्ट स्पीकर ने किसने बोला हेलो, बोला हमारे स्पीकर वन ने, तो उसको हमने स्पीकर वन सिलेक्ट किया। फिर सेकंड हमने सिलेक्ट किया स्पीकर टू, तो हमने स्पीकर टू सिलेक्ट किया। फिर स्पीकर टू ने जो स्पीक किया हमने वो टाइप कर दिया। फिर थर्ड हम आ जाते हैं, थर्ड हम प्ले कर देते हैं। तो स्पीकर थ्री, स्पीकर वन ने अगेन जो बोला है वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। एक्स वाई जेड जो भी उन्होंने वर्ड बोला, जिस तरह से बोला आपको टाइप करना है, ठीक है। तो टाइप करने में आपको कोई इशू नहीं होगा, आपको इशू होगा ओनली टैगिंग करने में। तो गाइस टैग हमें कहाँ कहाँ यूज़ करना है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको टैग के बारे में बताया, फॉरेन लैंग्वेज टैग के बारे में। तो जब भी आपको टैग लगाना है तो आप 3 कीवर्ड यूज़ करेंगे, फर्स्ट वन, सेकंड टू एंड थ्री। देखो फर्स्ट प्रेस करने पे कौन सा कीवर्ड टैग्स आते हैं वो आप देख लीजिए। फर्स्ट आप जैसे आप टाइप करेंगे तो आपके पास बैकग्राउंड ऐड करने के लिए टैग आते हैं। सबसे पहले बीजी स्पीच। गाइस सपोज आप लोगों की रिकॉर्डिंग में दो स्पीकर बात कर रहे हैं, बट पीछे से मतलब उनके बैकग्राउंड में एक नॉइस आ रही है जिसमें कोई और आपस कोई दो लोग या कोई सिंगल पर्सन बोल रहा है, तो वो क्या, उसको हम क्या कहते हैं, बैकग्राउंड स्पीच। तो गाइस किसी भी ऑडियो में आपका बैकग्राउंड स्पीच आ जाता है तो आप क्या टैग लगाएंगे, बीजी स्पीच का, है ना। इस तरह से आप वन वन प्रेस करेंगे, वन आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपको इस सारे टैग का लिस्ट आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर उसको टैगिंग कर सकते हैं, ठीक है। गाइस ये पॉइंट क्लियर है। सेकंड होता है नो स्पीच। नो स्पीच का मतलब होता है कि कोई भी स्पीच नहीं है हमारे ऑडियो में, सेगमेंट बना हुआ है बट नो स्पीच। तो आप क्या करोगे, ओनली नो स्पीच का टैग लगा देना। देन होता है लॉफ। अब सपोज आपके बैकग्राउंड में, आपके ऑडियो के बैकग्राउंड में कोई हंस रहा है, तो क्या टैग लगाएंगे आप बैकग्राउंड में, लॉफ का। या फिर हमारे ऑडियो में कोई रो रहा है तो आप क्या टैग लगा देंगे, क्राई का। बैकग्राउंड में अगर म्यूज़िक है तो कौन सा टैग लगाओगे आप, म्यूज़िक का टैग लगा दोगे। म्यूज़िक होता है इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक, सिंगिंग का नहीं करना है, सिंगिंग तो फिर वो स्पीच में आ जाएगा, बीजी स्पीच में, है ना। म्यूज़िक जैसे कोई गिटार प्ले हुआ है या कोई मैसेज ट्यून बज रहा है या रिंगटोन बज रहा है तो वो म्यूज़िक ट्यून में आ जाता है। नॉइस, नॉइस में बताया था मैंने आपको, कोई मशीन का वॉइस, माइक स्क्रैचिंग, कफिंग, स्नीजिंग, लिप स्मैक, जितने भी नॉइस होते हैं अलग अलग तरह के, अगर बैकग्राउंड में आ जाते हैं तो आपको नॉइस वाला टैग लगाना है, ठीक है। देन होता है एप्लॉस का। तो ठीक है, इसका आप ध्यान देंगे, इसको आप समझ लो गाइडलाइन के थ्रू। ये गाइडलाइन मैं आपको शेयर कर दूंगा, इस गाइडलाइन में आपको ऑल टैग का डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है, जो हम यूज़ करने वाले हैं। ये देखिए, नॉन स्पीच, नॉन ह्यूमन, क्लैपिंग। अगर किसी ने बैकग्राउंड में ताली बजाई है तो क्या होता है, क्लैपिंग। तो वहाँ पर आपको ये टैग लगाना है, ठीक है। गाइस पॉइंट क्लियर है। उसके बाद होता है नॉन ह्यूमन वोकल। नॉन ह्यूमन वोकल मतलब कोई मशीन, जैसे आजकल एलेक्सा वगैरह है ना, नॉन ह्यूमन वोकल अगर इसमें आ जाता है तो उसको आप ये टैग लगा देना। देन होता है साइलेंस। गाइस ऑडियो में साइलेंस भी आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर इस सेगमेंट में साइलेंट पार्ट है, तो साइलेंट पार्ट के सेगमेंट बना हुआ है तो वहाँ पर आप साइलेंस का टैग लगा देंगे। जैसे मैंने बोलते बोलते बीच में रुका, फिर मैंने बोला,
जैसे मैंने बोला कि मेरा नाम आकाश है, फिर मैंने थोड़ा मैं साइलेंट रहा, फिर मैंने भी बोलना स्टार्ट किया, तो उसके बीच में, दोनों के बीच में आप साइलेंस का टैग लगा देना, ठीक है। ओवरलैप भी होता है। ओवरलैप मतलब आपने और मैंने एक साथ बोला, जैसे सपोज इस ऑडियो में आपने मैंने एक साथ बोला कि हाँ भाई बोलना, तो उसने हाँ भाई बोलना के बीच में उसने भी बोल दिया दूसरे स्पीकर में, तो वहाँ पर हाँ भाई बोलने के साथ आप इसमें ये ओवरलैप का टैग लगा देना, ठीक है, इस तरह से। समझ गए? यस सर। या फिर ओवरलैप के साथ साथ एक नॉइस और हो सकती है, बता देता हूँ उसके बारे में मैं आपको। ये बबल, इसको आप इग्नोर करो, ये आपको यूज़ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वन प्रेस करने के बाद जो भी टेक्स्ट आने वाले हैं उन टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आपके ऑडियो में इस तरह का कोई भी सिचुएशन आपके सामने आता है तो आप इजीली टाइप कर लेंगे ना। देखो आपको टाइप नहीं करना होते हैं, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना होते हैं। वन प्रेस करोगे तो आपको बैकग्राउंड के सारे टैग आ जाएंगे, टू प्रेस करोगे फिर आपको फिलर वर्ड्स के टैग आएंगे। उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। पहले आप मुझे बताइए, जो मैंने वन टैग आपको बताए हैं ये सभी को क्लियर है कि बीजी स्पीच कहाँ यूज़ करना है, नो स्पीच कहाँ यूज़ करना है, लॉफ कहाँ यूज़ करना है, क्राई कहाँ यूज़ करना है, म्यूज़िक, नॉइस, एप्लॉयज, ये सारे टैग कहाँ यूज़ करना है, सभी को क्लियर है? क्लियर है गाइस उसी के साथ एक टैग आपको और शो हो रहा है, ये आपको ये डबल पेरेंटेस का टैग आपको शो हो रहा है सभी को। गाइस सभी को शो हो रहा है ये वाला टैग डबल, ये देखो डबल ब्रैकेट पेरेंटेस वाला टैग जो है। गाइस ये हम क्यों यूज़ करते हैं इसके बारे में आप समझ लो। गाइस कभी कभी ऑडियो में एक ऐसा कंडीशन बन जाता है जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ बट मैंने जो बोला है ना आपको प्रॉपर ऑडिबल नहीं था, आपको समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या बोला, तो उस वर्ड की जगह पे आप ये टैग लगा सकते हैं अनइंटेलिजिबल का। समझ गए? जैसे मैंने कुछ वर्ड बोला बट वर्ड मैंने क्या बोला था आप उसको समझ नहीं पा रहे, तो उस वर्ड की जगह पे आप उस वर्ड को नहीं लिखते हुए क्या क्या लगा देंगे वहाँ पर, ये टैग लगा देंगे डबल ब्रैकेट पेरेंटेस वाला, ठीक है। क्लियर है गाइस? जैसे इसने बोला हाँ भाई, हाँ बोलना भाई, और भाई के बाद उसने ऐसा कुछ वर्ड बोला जो समझ में नहीं आया तो आपने ये टैग यूज़ कर लिया। क्लियर है गाइस? फिर हम आते हैं फिलर वर्ड्स पे। तो गाइस हमारे ऑडियो में जो भी हमारे स्पीकर हैं वो फिलर वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये सारे वर्ड हम बात करते हुए यूज़ करते हैं। तो हमने हमारी ऑडियो में अगर इस तरह के वर्ड आते हैं तो उसको आप इस तरह से आपको आपके कीबोर्ड से टाइप नहीं करना है, आप जस्ट प्रेस टू देन सिलेक्ट फिलर वर्ड्स। जो भी वर्ड्स उन्होंने बोला है, आ बोला है, आ बोला है, अर बोला है, बोला है, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे, टाइप नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से देखो। क्लियर है गाइस? गाइस पॉइंट क्लियर है ये वाला? आपके ऑडियो में फिलर वर्ड्स आ जाते हैं तो आप उसको इजीली सिलेक्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। देन होता है हमारा 3। तो 3 के बारे में मैंने आपको बताया था, फॉरेन लैंग्वेज एंड इनिशियल, दो टैग उसमें यूज़ होने वाले हैं। तो फॉरेन लैंग्वेज टैग कब यूज़ हो जाता है, जब कोई अदर लैंग्वेज वहाँ पर आ जाती है। तो अदर लैंग्वेज अगर आ जाती है तो वहाँ पर हम फॉरेन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो बट गाइस कभी कभी क्या होता है, अदर लैंग्वेज इंग्लिश के अलावा भी आ सकती है। जैसे मराठी लैंग्वेज का फाइल मिला, उसमें तेलुगु, तमिल, कोई ऐसी लैंग्वेज के वर्ड्स आ गए जो आप लोगों के लिए अननोन है, तो वहाँ पर भी आप ये फॉरेन लैंग्वेज का टैग लगाएंगे और उसके बीच में आप टाइप नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता ही नहीं उन्होंने क्या बोला है। तो टाइप करने की जगह वहाँ पर आप सिंपली वन प्रेस कीजिए एंड डबल ब्रैकेट पेरेंटेस का टैग लगा दीजिए, तो आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? टैग मैंने यूज़ क्यों किया है, क्योंकि
अदर लैंग्वेज का वर्ड था, बट लैंग्वेज का वर्ड क्या था मेरे लिए समझ में नहीं आया, अनआइडेंटिफाइड था, तो मैंने उसको ये वाला टैग लगा दिया बीच में उस वर्ड्स की जगह पे, है ना। क्लियर है गाइस? यस सर। हाँ। फिर होता है इनिशियल। तो गाइस इनिशियल हम क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में समझ लो आप। गाइस आपने सुना होगा शॉर्ट फॉर्म होते हैं जैसे SBI, ICICI, नासा एंड BOI, ऐसे बहुत सारे वर्ड को जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो उसको आपको टाइप इनिशियल में करना होगा। जैसे मैंने बोला ICICI, तो आपको ये ICICI ऐसे टाइप करना है, ठीक है। तो इनिशियल टैग कब यूज़ करते हैं गाइस? जब कोई शॉर्ट फॉर्म हमें सुनने को मिलता है ना। ये पॉइंट सभी को क्लियर है? गाइस आप ये बताइए, जो सारे टेक्स्ट के बारे में आपको मैंने बताया है, तो आप लोगों को जब भी ऑडियो में इस तरह का टैग यूज़ करना होगा तो आप यूज़ कर सकते हैं, यस, यूज कर कोई सकते प्रॉब्लम तो हैं। नहीं यस आएगी सर। आप लोगों को? गाइस अगर नो कोई सर। प्रॉब्लम आती भी है ना तो आप लोगों के साथ मैं अवेलेबल रहूँगा, आपकी जो भी इश्यूज़ होंगे उसको मैं सॉल्व करूँगा। आप मुझे मैसेज करना वर्किंग आवर्स में, मैं उसको सॉल्व करके आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी बट उसके बाद आप यूज टू हो जाएंगे और आपका वर्क कंप्लीट कर लेंगे, है ना। गाइस इसी तरह के से ऑल सेगमेंट क्रिएट बन रहते हैं ऑलरेडी। गाइस उसके बाद आपको सेगमेंट बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। सेगमेंट आपको बनाना आना चाहिए, जैसे कि जितने सेगमेंट में बने हैं वो ठीक है, बट सेगमेंट आपको बनाना चाहिए। एंड सेगमेंट हमारा लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिकल का मतलब उसमें सेंटेंस कवर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैंने हाँ बोला तो हाँ का सेंटेंस अलग बन गया, और मैंने भाई बोला तो भाई का सेंटेंस अलग, सेगमेंट अलग बन गया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर वो लॉजिक सेंटेंस आपका सेगमेंट लॉजिकल नहीं है तो उसको आप ड्रैग करके क्या करेंगे, उसको आप ठीक करेंगे। ड्रैग करके उसको आप ठीक करेंगे कैसे? जैसे कि आपको लगता है सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक खींचना पड़ेगा तो आप इसे खींच दो, ड्रैग कर लो, ठीक है। ऐसे आप उसको ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं इन्होंने रॉन्ग बना दिया, तो आप जो यहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पर एंड किया उसको सुन के आपको प्रॉपर टाइप करना है। ऐसा ना हो कि आधी बात इस सेगमेंट में और आधी बात इस सेगमेंट पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। गाइस पॉइंट क्लियर है सभी को? यस सर। तो यहाँ पर आपको Yes, सेगमेंट sir. वाइज टाइप करना है, स्पीकर 1 स्पीकर 2 इस तरह से टाइप करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर नॉइस, बबल, ओवरलैप एंड म्यूजिक, जो भी बैकग्राउंड है टैग तो आपने यूज़ किया ही किया है, बट यहाँ पर भी आप चेंज कर दें। जैसे किसी सेगमेंट में आपने नॉइस थी तो आप वहाँ पर नॉइस सिलेक्ट कर लो, ठीक है। ओनली नॉइस है तो नॉइस सिलेक्ट कर लो। किसी सेगमेंट में ओनली म्यूजिक होगा तो म्यूजिक सिलेक्ट कर लो। वैसे तो आपको स्पीच रखना है। अगर किसी सेगमेंट में ओनली नॉइस है, ओनली म्यूजिक है, तो वहाँ पर आप ये टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। वहाँ पर आप ये सिलेक्ट करके रखना, ठीक है गाइस। ओके। तो इस तरह से आपको टाइप करना है, ठीक है। टाइप करने में आपको कीबोर्ड यूज़ करना है, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है। टाइप करने के बाद आपको कहाँ पर उसको फिल करना है मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। सेगमेंट कैसे बनता है, सेगमेंट कैसे रीचेक होता है उसको बता दिया मैंने आपको उसके बारे में। सारे टैग की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। यही सब कुछ आपको करना है।